18वां बाब कुरिन्थुस। बादसी वो अत्तीनी से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया और वहाँ इकेला नामी एक यहूदी पाया जिसकी पैदाइश पंतुस की थी और जो उन्हीं दिनों में अपनी बीवी परसक्ला के साथ इतालिया से आया था, इसलिए कि कुलुदीस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि वो उनका हम पेशा था, उनके साथ रहा और वो काम करने लगे क्योंकि उनका पेशा खेमादोजी था। और वो हर सबत को इबादत खाने में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस और ज्यादा सरगर्मी से कलाम सुनाकर यहूदियों के सामने गवाही देता रहा कि यीशु ही अलमसीह है। जब वो खिलाफ कहने और कुफ्र बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे सर पर, मैं पाक हूँ, अब से गैर कौमों की तरफ जाऊंगा। बस वहां से चला गया और तैतुस यस्तुस नामी एक खुदा परस्त के यहाँ गया जिसका घर इबादत खाना से मुल्हक था। और इबादत खाना के सरदार करस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया और बहुत से कुरिन्ती सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा पाया। और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा कि खौफ न कर, बल्कि कहता जा और चुप ना रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझसे बदसलूकी करने ना पाएगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1 साल 6 महीना वहां रहकर उनके दरमियान खुदा का कलाम सिखाता रहा। मगर जब जल्यून एकाया का वाली बना तो यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे अदालत में ले गए और कहा, यह शख्स लोगों को बहकाता है कि बतरीक खिलाफत शरीयत खुदा की परस्तिश करें। और जब पौलुस ने बोलना चाहा तो जल्यून ने यहूदियों से कहा, ए यहूदियों, अगर इस अमर में कुछ जुल्म या बड़ी शरारत होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन अगर ये सवाल लफ्ज़ों और नामों और ख़ास तुम्हारी शरीयत के मुतल्लिक़ है तो तुम ही जानो, मैं ऐसी बातों का मुंसिफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। तब सबने इबादत खाना के सरदार सोस्थिनियस को पकड़कर अदालत के सामने ही मारा, मगर जल्यून ने उनकी कुछ परवाह न की। अंताकिया को वापसी। बस जब पौलुस और भी बहुत दिन वहां रह चुका तो भाइयों से रुखसत होकर जहाज पर सूरिया को रवाना हुआ और परसिक्ला और इक्कीला उसके साथ थे। चूंकि उसने मन्नत मानी थी, इसलिए उसने कंकरिया में सर मुंडवाया और अफसूस पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और इबादत खाने में जाकर यहूदियों के साथ बहस की। तब उन्होंने उससे दरखास्त की कि और कुछ अरसा हमारे साथ रहे, मगर उसने ना माना, बल्कि उनसे ये कहकर रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और अफसूस से जहाज पर रवाना हुआ और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अंताकिया को चला गया। पौलुस का तीसरा सफर। और कुछ अरसा तक वहां रहकर वहां से रवाना हुआ और गलातिया के इलाका और फरूजिया में तरतीबवार गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। और अप्लूस नामी एक यहूदी अफसूस में पहुंचा जिसकी पैदाइश इस्कंदरिया की थी और जो खुश गुफ्तार और नविश्तों का माहिर था। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तरबियत पाई थी और रूह में सरगर्म होकर कलाम करता और यीशु के हक में सही सही तालीम देता था, हालांकि सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा ही से वाकिफ था। वो इबादत खाने में दलेरी से बोलने लगा और परसिक्ला और इकेला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और उसे और ज्यादा सहित से तरीक़े खुदा बताया। और जब उसने इकाया जाने का इरादा किया तो भाइयों ने उसकी हिम्मत
ہمت افزائی کر کے شاگردوں کو لکھا کہ اسے قبول کریں۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ نوشتوں سے ثابت کر کے کہ یسوع ہی المسیح ہے، یہودیوں کو سب کے سامنے بڑے زور و شور سے لاجواب کرتا رہا۔